बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब जुम्मे की नमाज़ थी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान कर, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं उनकी मुश्किलात को आसान कर। मतलब ये नहीं थी कि मैं तुहानू दस रहा कि मैं जुम्मा पढ़दा, मतलब ये था कि आप मेरे दिल में हैं और आपके लिए मैं दुआ गो हूँ। बहुत बड़ी दो खबरें। पहली खबर, इमरान खान रात को कहाँ गए, गए भी कि नहीं गए, और इमरान खान के जब वो अडयाला से निकले हैं तो मंजिल क्या थी। बड़े बड़े खोजी दूरबीना खुर्दबीना लगा के देख रहे हैं कि इमरान खान की मंजिल कहाँ थी। मैंने आपको इस खबर के ब्रेक होने से पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक मुलाकात हुई है अडयाला में और ये और वो। मैंने आपको अडयाला की सिचुएशन बताई थी कि क्या है, कहाँ कौन से नाके पे, कहाँ 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 क्या एक्टिविटीज़ और पुलिस नज़र आ रही है, आपको याद होगा तो। क्योंकि मैं सारा सारा कुछ तजिए के बुनियाद पे कर रहा होता हूँ, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि वहाँ कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद रात गए, फिर जो इतलात शुरू हुई वो आपके सामने कि तुहाड़ा भरा फिर देख लो, मैनू किसी ने दसिया नहीं सी, मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन ये इधर अल्लाह ने जो अता किया है वो मुझे कुछ स्मेल हो रही थी कि कुछ हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज बात करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कि कहते चोरों नूं पै गए मोर, पीपल्स पार्टी को अगों चोर पै गए ने, और पीपल्स पार्टी को जब अंदाजा हुआ कि हाय मैं लुटी गई और मैं तो मेरे तो पास कख नहीं रहा, तो उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं, मैं अब क्या कहते हैं मैं नहीं बात करती, और वो रुस के बैठ गई। फिर उसके बाद किसने मनाया, कहाँ से डंडा आया, और वो डंडा फिर जब हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ। वो जो आपने गाना सुना हुआ ना, तीजी तीजी वार मैनू आप लैन आ गया, आप लैन आ गया दो गल्लां सुना गया, ठुमक ठुमक जानी आ माइये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माइये दे नाल। फिर पीपल्स पार्टी ठुमक ठुमक करती हुई माइये के साथ चली गई। लेकिन नाराज क्यों हुई और डंडा कहाँ से आया, ये बड़ा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज चूंकि जुम्मा है और मैंने जैसे आपको बताया पाकिस्तान में इतलात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो जुम्मे के इज्तमात हैं उनको नहीं होने, इतलात हैं, इल्ज़ामात हैं। मैं कोई चीज़ इसलिए वो नहीं कहता कि ये बड़ा हसास मामला है। स्पेशली कश्मीर का मामला तो बहुत ही हसास है, और इसमें मैं कोई चांद मारी कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि एज इट इज़ जो बात जैसे हो मैं आपको पूछा दूँ। जब मैं ये आपसे वीलॉग की तैयारी कर रहा था तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, और वीडियो है रावला कोट की ईदगाह की। इस ईदगाह के अंदर खवातीन हैं जो बैठी हैं, और मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन जो हैं ईदगाह में बैठी हैं। ईदगाह फुली पैक्ड है, और वहाँ जो खातून गुफ्तगू कर रही है, वो गुफ्तगू कर इतनी मुझे को वो मन नहीं भाई। उसमें इल्ज़ामात, इदारों पे इल्ज़ामात और उनके हवाले से मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी तादाद में खवातीन बाहर निकली हैं तो फिर मर्दों की पोजीशन क्या होगी। कहा यह जा रहा है कि कल परसों से 3 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह पंजाब से भेजी गई पुलिस, में जब ये कहता हूँ पंजाब से भेजी गई पुलिस तो मेरा मतलब कोई सूबाई तासुब फैलाना नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है कि आपको इंडिकेट करूँ कि किस तरह जो है। मेरे ज़रा सांख उठ रही है, ऐसी टाई की आदत नहीं होगी ना, मैं टाई बांध लूँ ना मुझे ऐसा लगता है मेरी संगी कोट ली है किसी ने, यानी किसी ने मेरी गर्दन दबा दी है। पिछले 3-4 दिनों से जो कश्मीरियों और जो पुलिस भेजी गई है उसमें जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक पुलिस वाला जख्मी होता तो खुदा की कसम वो मेरा भाई है भाई, वो पाकिस्तानी है, वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वहां पे मौजूद है, चाहे उसका दिल करे ना करे। हालांकि इतलात ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे भाई, आज़ाद कश्मीर नहीं जाना हमने। लेकिन ये लोग गए हैं, इनकी मजबूरियां हैं, इन्होंने तो वही करना है जो इनको हुक्म दिया जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई हथियार फेंक के कहे मैंने नहीं कुछ करना। लेकिन जो इनके साथ जख्म लगेंगे वो भी मेरे सीने पे लग रहे हैं, और जो वहां पे कश्मीरियों के ऊपर जख्म लग रहे हैं वो भी मेरे सीने पे लग रहे हैं। वो खून भी मेरा ही है, ये खून भी मेरा ही है। और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, मैं किसी शख्स को इस बात कहने पे तैयार ही नहीं हूं कि वो गद्दार है। मैं मीर साहब का उनका एक वो देख रहा था
क्लिप जिसमें वो कह रहे थे कि मैं भारत पे लानत भेजता हूँ और मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। भाई अगर कोई इस तरह कह रहा है तो बजाय इसके कि उसे गद्दार रा का एजेंट कहे, हम बैठ के बात कर ले तो बेहतर है। और आखिर में गल नहीं करनी है, तुसी मैं तुहानू दस दियां आखिर तक होनी गल ही है, जो मर्जी कर लें होनी गल ही, आखिर में बैठना है, तुसी बैठ के गल करनी है तो लाशें गिराने से, खून बहाने से बेहतर नहीं कि पहले बैठ के बात कर लें। ये मुजफ्फराबाद के ऊपर आज रात से चढ़ाई हो जाएगी और उसके बाद मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकेगी जहाँ तक मुझे मेरी कैलकुलेशन है। तो फिर भाई आप कर क्या रहे, क्या मैसेज दे रहे? कल मैंने मीर फवाज फारूक का भी आपको बयान सुनाया, वो वहाँ से बैठ के कश्मीर के ऊपर बोल रहे हैं, तो फिर बराबर कर दिया आपने सारा कुछ, मट्टी मट्टी करता फाड़ के सारा कुछ। बहरहाल जी मैं उस से बाहर आके ज़रा अब असल की गेम की तरफ आता हूँ, खान साहब की तरफ। जब मैंने आपसे ये व्लॉग किया सुबह का और उसमें कहा कि जी अडयाला के अंदर बड़ी हलचल है और कहा यह जा रहा है कि खान साहब की एक मुलाकात होने जा रही है, फिर मैंने आपको सूरत हाल बताई कि गेट नंबर 4, गेट नंबर 1, फिर उनकी धाकल नाका जो है, फिर क्या नाम है मंडी वाला जो नाका है वहाँ पे फिर पॉकेट्स बन रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। उससे ये बात समझ आ गई थी कि ये सब कुछ हो रहा है उस शख्स के लिए जिसे आप बब्बर शेर कह के कहते हैं कि जी वो जेल में बंद है और 1100-1200 दिन हो गए उसे बंद हुए, 6-7 माह हो गए उसे कैद तन्हाई काटते हुए। अलीमा खानम साहिबा ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें कपड़े नहीं पहुँचने दिए जा रहे, उनको किताबें नहीं पहुँचने दी जा रही, उनको जो खाना कोई कोई हम भेज देते हैं, कोई सौगात वौगात वो नहीं पहुँच रही। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि उस शख्स के गिर्द कितना सख्त पहरा कायम है। दूसरी जानिब शैला अफरीदी साहब का ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी हद्दुल मकदूर कोशिश की कि किसी तरह हुकूमत को राज़ी करके और मैं इमरान खान से मुलाकात कर लूँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो हम धरना देंगे पार्लियामेंट के बाहर। अब इन हालात में जब ये सारा शोर मचा तो मेरे कान भी खड़े हुए। इससे पहले आपको याद होगा ये खबर चलती रही है कि इमरान खान साहब से एक साबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात की जेल में, और उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसके ऊपर बात की, 9 मई के हवाले से बात की, क्योंकि ये इमरान खान साहब के लिए कि जी अब इस हुकूमत को टाइम दे देते हैं तो कुल टाइम रहा किन्ना गया नंबर 1। दूसरा ये कि आप इंतखाबात को मान लें तो आलमोस्ट जो आपने जालसाजी की थी वो पार्लियामेंट जो है वो अब तीसरा चौथा बजट पेश कर रही है पीछे, अब अगले साल इंतखाबात का ऐलान होना है, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। असल चीज़ थी 9 मई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर हमने 9 मई के ऊपर कोई ज़रा सी भी नरमी दिखाई तो ये इस तरह की चीज़ फिर कभी भी हो सकती है। लेकिन फिर यहीं पे यही बात जो पीपल्स पीटीआई वाले कहते हैं और मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ कि बजाय इसके कि इस बात को ओलेज रख के यानी मुग्गम में रख के, उर्दू में मुग्गम पंजाबी च ओला में रख के करने के बजाय आप इसे एक कमीशन बनाएं जजेस का और उनसे कहें जी तहकीकात कर लें। शायद ये वो वाहिद चीज़ है जिसमें थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट को भी फील होता है कि ये बात हमारे हक में नहीं जाएगी। पीटीआई वाले इसके ऊपर खड़े, लेकिन मैं इस बात पे खड़ा हूँ कि सियासत कभी इस सतह पे नहीं जानी चाहिए जिसमें हमें अपने शोधा का बेहरमती करनी पड़े। अगेन किसने की ये तय होना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जी ये बेहरमती किसने की। एनीवे बात वो मैं कहीं और ले गया। तो खान साहब से कहा यही जाता है कि उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि भाई 9 मई पे कोई रास्ता निकाल लें तो बात हो जाएगी, जिस पे खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी ठीक है मैं तो तैयार हूँ, जो इतलात आई हैं मुझे। मैं कह रहा हूँ विच बैठा है ऐसा, मैं वो कौन सा, मैं वो वाला पुलिस वाला था जिसने कहा कि जी जब इमरान खान साहब 9 मई की प्लानिंग कर रहे थे तो मैं टेबल थले बढ़े ऐसा सही पुलिस वाला था, कोई चूहा था, मुझे नहीं समझ आई। मैं वो होते नहीं कहना ज़ाहिर है, या मैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली तो नहीं हूँ कि वो कहें कि जी मैंने खुशबू सूंघी देसी घी की, उनके बैरक से आ रही थी, इतनी तेज़ नक सी थोड़ी क्या आप तो जनाब अली वो कहीं बैठे हो तो आप चौथे मोहल्ले का बता देते सूंघ के वहाँ पर डक्का लग गया जी वो खुलवा लें। सो
इमरान खान साहब ने उस पर जो वो कहा वो साफ कीजिए, कमीशन बना लें, ले आए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इससे एक बात साबित हुई, ये सारी चीज़ों से लोगों ने जब इस पे बात की कि जी मुलाकात हुई है, कि इंगेजमेंट तो हो रही है। मैं ही आपको मुसलसल कह रहा था एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। इंगेजमेंट ऐली नहीं जड़ी मैं पाई है, मैं तो शादीशुदा, मेरे तो बच्चे दे के ब्याह हो गए ने। मतलब ये कि स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कहीं ना कहीं बात चल रही थी। अब रात को जब ये सारी सूरत हाल हुई तो अचानक खबर आई कि इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर लाया गया। स्क्वाड वही था, वो एसओपी वही थे, और उसके बाद जब वो निकला है तो उसके बाद मंजिल कहाँ थी कोई पता नहीं। जिसके बाद पीटीआई के लोग लीडर जो हैं, कुछ पिम्स पहुंच गए, कुछ आज शफा पहुंच गए, इंटरनेशनल पहुंच गए, और वहाँ से उन्होंने कहा जी, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे इमरान खान की आमद की कोई वो नहीं, क्योंकि अगर इमरान खान ने यहाँ आना होता तो इसका मतलब ये था कि पिम्स में तो फड़ लो भेजा हो गई होती अब तक। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अशफा इंटरनेशनल पे पीटीआई के लीडरशिप पहुंच गई, उन्होंने कहा जी यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है फिर इमरान खान अगर बाहर आए थे तो कहाँ गए। यहाँ से सदीक जान साहब का कहना है कि इमरान खान साहब की रात गए एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। वो अहम शख्सियत कौन है मैं भी नहीं कह रहा, मुझे भी नहीं पता। कहा यह जा रहा है कि अहम शख्सियत से जो मुलाकात इमरान खान की हुई है उसमें कहीं ना कहीं आइस ब्रेक हुई है, कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी चीज़ों में तब्दीली आई है। अहमद नदीम कासमी साहब का क्या शेर था, कोई बदली तेरे पाजेब से टकराई है, तो ऐसा कुछ हुआ है। अब इमरान खान साहब की मंजिल कहाँ थी, उनकी वापसी कब हुई, ये कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात अब मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अडयाला से खान साहब को बाहर लाया गया। लाने के बाद उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कुछ मामला तय हुए हैं। ये मुलाकात पीटीआई के कुछ जो सहाफ़ियों कहते हैं कि ये मुलाकात इमरान खान की पीटीआई की लीडरशिप से कराई गई है, और वो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जैसे सदीक जान साहब, मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा जी एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई। मैंने कहा वो अहम तरीन कौन है। उन्होंने कहा वो जो इस सिस्टम के अंदर जिसका हाथ पड़ता है। उन्हें गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिस्टम में वो जिस शख्सियत का हाथ पड़ता है उससे मुलाकात हुई है। तो अब अगर इस चीज़ को यहाँ रखें, फिर ये सुहेल वड़ाइच साहब के कालम को साथ मिलाएं कि जी जुलाई के बाद इस हुकूमत का चल चलाव है, और उन लोगों की बात को बीच में मिलाएं कि जनाब अली अपने सागडार साहब जो हैं वो घर बैठ गए नाराज़ होके, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, मरियम साहिबा की अपीयरेंस काफ़ी दिनों से है कोई नहीं, वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाएं और इस मुलाकात को मिलाएं तो आपको उस समझ आएगी कि खिचड़ी तो पक रही है। हो सकता है नए इंतखाबात की तरफ जाने लगे हों, हो सकता है नए इंतखाबात में पीटीआई को के साथ कोई वादे वहीद हो रहे हो। ए नहीं कि मेरी गल हो गई है कोई और वाले। अब आए जी असल एक और दिलचस्प मुद्दे की तरफ। मुद्दा यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों चूंकि शरीके जुर्म है तो मुखबरी भी नहीं करते एक दूसरे की, लेकिन जब एक दूसरे के साथ हाथ हो, कहते बेईमानी दे कम बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बेईमानी के कामों में बेईमानी हो तो फिर तो क्या नाम है रोला बैठते हैं, और ये रोला आज पड़ा है। जब बजट इजलास से पहले अचानक पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि हम बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। जब ये बात हुई तो जनाब अब नून लीग वालों को एक रोला पड़ गया कि यार बजट तो खैर हम सिंगल अक्सरियत से भी मंजूर करा सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। वो एक क्या कहते हैं खातून का इंतकाल होने लगा तो उसके मियाँ से उन्होंने कहा कि मुझसे एक वादा करें कि मेरे मरने के बाद मेरी रसूमात में मेरे भाई को भी बुलाएंगे जिससे आपकी लड़ाई है। तो वो आदमी ने सोच के कहा कि अच्छा यार अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, हालांकि मज़ा नहीं आएगा रसूमात का फिर, लेकिन नून लीग को मशहूर रसूमात का मज़ा आए ना आए, भाई उन्हें तो बुलाना था, असेंबली में उन्हें बिठाना था ताकि ये तासुर जाए कि ये जो बजट है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका बजट है, ताकि ये ना लगे कि कल नून लीग नू गाला करनी है, वो वक्त निकाल के आप पीपल्स पार्टी को भी गालियाँ दे सकते। वैसे गाला नहीं करनी चाहिए, सबको मिठा जी नहीं बनना चाहिए, कोई इंसान को इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। सियासी बात है, सियासी बहस करें। एनीवे
पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम तो नहीं जाते। जब रोले पड़े तहकीकात हुई तो पता चला पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे साथ तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम तो अब पता चला है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे मैंडेट जो है चोरी होने जा रहे हैं। अब ये जरा रुक जाए यहाँ पे। पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान के कहा था कि ये डाका मारने जा रहे हैं हमारे मैंडेट के ऊपर, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ के इलेक्शन को ऐसे जफ्फी डाल के, जैसे वो कहते हैं ना चलनी चली सारते मेरा है, वो वाला यार शोर मचाया हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान से चलनी चल मेरा है। तो नून लीग वाले जो थे उन्होंने अपने बाबे को मैदान में उतारा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। मियाँ साहब ने वहाँ पे जनाब खोते खूह में सुट दिया, ये कह के फिर उन्होंने पूछ लिया मुझे क्यों निकाला, और साथ ही उन्होंने उनको भी शिकायत कर दी कि यार तुमसे भी मेरी शिकायत है कि जब मुझे भेजा जा रहा था तो आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। इसके बाद कहते हैं जी नून लीग का ये हुआ वो हुआ, इलेक्शन हार गई वो। अब इतलात ये है, मैंने शायद अपने वीलॉग में भी ये कहा कि 15 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को कहा जी यहाँ धांधली हुई है और यहाँ दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। अब दोबारा पोलिंग होगी। अब वो जुमला याद करें जो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी के घर आके कहा था कि जी मुबारक हो जी, जो भी सिंगल मेजोरिटी पार्टी जीतेगी उसे हुकूमत बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले समझे सानू मुबारकबाद दे रहे। कल मैंने ABN के प्रोग्राम में ये बात की कि वो पीपल्स पार्टी को नहीं कह रहे थे, वो उन्हें ये बता रहे थे कि अगर हमें मिल गई तो फिर आपने रोला नहीं डालना। अब बड़ी गेम ये हुई कि जिन हलकों में दोबारा वोटिंग होगी वहां से नून लीग जीते ही जीते, क्योंकि मैंडेट जो PTI का मैंडेट है वो तो उसे मिलना कोई नहीं, लेकिन जिनकी हुकूमत है फिर उन्होंने तो बीच पैना है। वो उन्होंने बड़ी गेम ये खेली कि पीपल्स पार्टी को ये दिखा के जी आप देखें 8 सीटें जीत गए, अब आप बजट इजलास में हमारे साथ हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी भी मान गई। वो जो गाना मैंने आपको सुना, लेकिन हुआ ये कि जब पीपल्स पार्टी को समझ आई कि साढ़े नाल हाथ होड़ चल रहा है, और भाई इन्होंने तो जहाँ पे दोबारा से पोलिंग होगी तो इसका मतलब है कि वहां से जीत जाएंगे। 6 सीटें तो पहले ही नून लीग कह दी है मेरे को ने, तो जो 4 और जीत गए तो 10 हो जाएंगी, तो वो तो मेजर अक्सरियती पार्टी बन जाएगी। 2-3 मिलाएंगे आज़ाद तो एक कम बन जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमने बजट इजलास में शरीक नहीं होना। हाँ है अल्लाह, हम तो लुट गए और हमारे साथ तो डकैती हो गई, तो वो जाके बैठ गए। अब नून लीग वाले गए, उन्होंने जाके उन्हें मनाया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। बिलावल ने कहा जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने बजट इजलास में शरीक नहीं होना, आपने मेरे साथ बजट डकैती की है और मेरा मैंडेट छीनना है। मैं और मेरी बहना इतने क्या नाम है मुश्किल माहौल में वहाँ पहाड़ों पे चढ़ के तकरीरें करते रहे, और आपने हमारे साथ ये क्या किया, आपने तो हमारे साथ तय किया था कि गिलगित बल्तिस्तान हम आपको देंगे, अब आप ये कर रहे हैं। हमने तो आपको कहा था कश्मीर में आप हुकूमत बना लीजिएगा, और कितने बढ़ेगी हुकूमत कश्मीर में भाई, वहाँ तो हालात ही बदल गए, वहाँ तो पता नहीं इलेक्शन होने भी है कि नहीं होने। बहरहाल बिलावल भुट्टो को मुस्लिम लीग नून के वफद ने बड़ी कोशिश की बनाने की, वो नहीं माने। वो बाहर आके उन्होंने फिर अपने बड़ों को बताया, उन्हें बताया जो चीज़ें लेके चलते हैं, फैसला साजों को बताया, उन्हें पता चला कि जी बिलावल भुट्टो नहीं मान रहे और बजट जो है ना वो लटक जाएगा। तो फैसला साजों ने फिर भेजा मोहसिन नकवी साहब को। अब मोहसिन नकवी साहब किसकी तर्जुमानी करते हैं ये आपको पता है, मोहसिन नकवी साहब जो बात कहते हैं वो किसकी होती है ये आपको पता है। मोहसिन नकवी साहब के पहुंचने के 5 मिनट बाद बिलावल साहब मान गए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जाके कहा कि भाई इंसान के बच्चे बन जाए भाई सारे, और नहीं तो फिर कोकला छुपाती जुमेरात आई जे जड़ा आगे पीछे तक के दिशा मत आई जे, और ये आप देख ले फिर आप क्या होगा आपके लिए। तो ये नहीं कहा होगा, मैं अपने पल्लियों कहने मतलब इशारे किनारे में ही बात होती है ना इस तरह की चीज़ें, तो इशारे किनारे में मोहसिन नकवी साहब ने साहब बता दिया कि जनाब आप उठें, अपने बंदों को कहें चले जाएं, जाके बजट के इजलास में बैठें। बिलावल भुट्टो एक अच्छा बच्चा है, उन्होंने हो सकता है अपने गैलेस को ऐसा करके मारा और ठक करके आवाज़ आई और कहा होगा चलो जी फिर चले भी सारे, चलो बुलावा है और हमें जाना है, हमें अब जनाब हुक्म हो गया, तो अब क्या कहते हैं जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर ली, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर ली, दिल मगर उस पर वो धड़का के क़यामत कर ली। हो सकता है बिलावल का दिल धक 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 ऐसे हो रहा हो, लेकिन उन्हें जाना पड़ गया क्योंकि ऊपर से डंडा आ गया था। अब कहा यह जा रहा है कि बजट इजलास के बाद दोनों जमातों में होगी 751। पीपल्स पार्टी किसी शक्ल में भी गिलगित बल्तिस्तान नहीं छोड़ेगी, और नून लीग ये तय कर चुकी है
कि साडा बाबा उत्थे जाके तकरीर करके आया, फिर हम वहाँ से हार गए। हमारे पे स्टैंप लग गई कि नवाज शरीफ जिस इलेक्शन में भी जाएंगे वो इलेक्शन हम हार जाएंगे। हमने वहाँ से इलेक्शन जीत के अपनी हुकूमत बनानी है। ये रफड़, ये पंगा इतना बढ़ चुका है कि आप बजट इजलास के बाद आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी आग उगलना शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं कहा थोड़ी बचा के रखो, शेर दे ले भी काम आए। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह इंशाल्लाह बात होगी।